स्थिति सीबीआई वालों ने क्या कर दिया, हमारा जो फटा हुआ गंजी और जो जुराब था उसको लाके रोड पर पटक दिया। अभी भी कहावत प्रचलित है, घर में रहरी के रोटी बा, बाहर चून वाली धोती बा। हम तो परम पिता परमेश्वर से आग्रह करते हैं, इसी तरह से सीबीआई मेरे यहाँ 2-2 साल पर रेड करते रहे तो कम से कम उसको मेरे घर में 25 लाख रुपया नगद मिलेगा। इसलिए हम आमंत्रण देते हैं ईडी वाले को, सभी पैक्स अध्यक्ष या सभी सहकार बंधु हमारे अकाउंट में 1-1 हजार 2-2 हजार रुपया डाल दें। 24 घंटा में सुनील कुमार सिंह के अकाउंट में 5 करोड़ रुपया होगा। हम आमंत्रण देते हैं सीबीआई वाले को, अरे भाई आज आई तो हमारे यहाँ 25 लाख ओकरा मिली। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। एक कविता आपने सुनी होगी, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों बिहार में महागठबंधन की एकजुटता, अब सरकार तो बना चुके हैं लेकिन महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है बीजेपी। और खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि जिस तरीके से देश में भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, आप देख रहे हैं इन दिनों बिहार में कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है, तो पोलराइजेशन किया जा रहा है। क्या इस पोलराइजेशन से बीजेपी के अश्वमेध रथ को रोका जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब जब सवाल हो रहा है एक्शन पर, नीतीश कुमार ने भी कहा है कि कहाँ कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कहाँ किसी पर कोई बातें जो हैं निकल के आ रही हैं, कहाँ कोई आरोप सिद्ध हो पा रहा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हैं। नीतीश कुमार भी कल कह रहे थे खुल करके कि कहाँ किसी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। छापेमारियां तो हो रही हैं, आपके यहाँ भी छापेमारी हुई सीबीआई की, लगभग 15 से 16 घंटे छापेमारी हुई। हमने आपकी धर्मपत्नी से भी बात की, आपसे भी बात की। अब तक जो आकलन हुआ है, आपके कह सके तो मान सम्मान को तो ठेस लगा ही है, लेकिन मिला क्या क्या कुछ समझ नहीं आया। देखिए वही तो बात है, हम तो पहले भी आपको कहे भी थे, आप ही के लगता है कि पोर्टल पर मैंने बयान दिया था कि ये भाई हम कोई फटहाल आ कंगाल बानी ना। तो बोले रहो कि रुआ हरदम विदेश रहीला, सब लोग बोलता है कि बहुत आपके पास पैसा है। सच्चाई है, बाहर में बहुत तरह के, आपने तो कहा था कि मैं कोई भिखमंगा हूँ। हाँ बिल्कुल ना, हम फटेहाल बानी ना कंगाल बानी, पहले भी बोलते थे, आज भी नहीं है फटेहाल कंगाल। देखिए दरअसल क्या है कि जो स्थिति और परिस्थिति मध्यम वर्ग का होता है, जितने लोग अपने स्तर पर होते हैं उससे ज़्यादा दिखाने के कोशिश में होता है। तो आज हमारा स्थिति सीबीआई वालों ने क्या कर दिया, हमारा जो फटा हुआ गंजी और जो जुराब था उसको लाके रोड पर पटक दिया। सब लोग बाहर के लोग जानते थे कि भाई इनके यहाँ जब जाइएगा 20-25 लाख 30 लाख, इनके यहाँ तो रुपया का ठिकाने नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। इसी भ्रम में, बहुत बड़े आदमी है, पैसे वाले में हमारे बेटा का भी शादी तय हुआ कि भाई लोग बहुत बड़ा लोग है, ऐसे है वैसे है। लेकिन सीबीआई तो बहुत भारी अन्याय किया मेरे ऊपर में। हम लाख उनको बोलते रह गए कि भाई देखिए सब शगुन का पैसा है, क्या ज़रूरत है कि 2,56,000 रुपया, जिसमें 1 लाख हमारे बेटे को शगुन में मिला है, सारे 10 रुपये 20 रुपये और 50 रुपये के नोट थे। तो कोई भी अपने घर में काला धन 10 रुपये का नोट रखता है, 20 रुपये का नोट रखता है, 50 रुपये का नोट रखता है। अरे ये तो दीपावली और किसी पर्व त्यौहार में खर्च करने के लिए, किसी शादी समारोह में खर्च करने के लिए लोग नए रुपया रखते हैं। लेकिन उसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। 1 रुपये का नोट था मेरे पास, उसको भी नहीं छोड़ा, उसका भी कैलकुलेशन किया और टोटल 2,56,940 रुपया वे अपने पास लेकर के यहाँ से चले गए। उससे क्या हुआ, हमारा प्रतिष्ठा तो पूरे मार्केट में धूमिल हो गया। 10-20 लाख का काम तो हम अपने बात पे करा लेते थे, सब लोग जानता था कि तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमारा काम हो जाता था। तो देखिए हम तो यही कह सकते हैं, लोगों के सामने आपके मान सम्मान को ठेस नहीं बिल्कुल, जो लोग कहता था, हमारा अभी भी कहावत प्रचलित है, घर में रहरी के रोटी बा, बाहर चून वाली धोती बा, वो तो मेरे ऊपर चरितार्थ हो गया। लोग कहता कि देखिए तो झूठों के सादा लिफाफी मारते हैं, कफलिन वाला शर्ट पहनते हैं, फलना का घड़ी पहनते हैं, फलना जूता पहनते हैं। तो हमारा तो पोल पट्टा खोल दिया उसने, समझ गया ना। सही में नहीं है सुनील सिंह के पास पैसा, ये बस बोल रहे हैं। देखो ये भी एक प्रश्न है, अब हम नहीं बताएंगे, तोरे चलते तो हमारे यहाँ रेड हो गया। हम तोरे चैनल पर बोले रही कि देखो ना तो हम फटेहाल बानी ना कंगाल बानी। इसी भ्रम में सीबीआई वाला सोचा कि बाप रे बाप, वहाँ तो बड़का भारी हमको अथिये मिल जाएगा, समझे ना, और हमारे यहाँ रेड हो गया। तो देखिए आप लोग कोषाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, अरे भाई मैं तो उस पार्टी का कोषाध्यक्ष हूँ जो 18 वर्ष से विपक्ष की राजनीति कर रहा है। और आप भी जानते हैं कि जो विपक्ष की राजनीति करता है उसको कोई 1 रुपये चंदा नहीं देता है। आज भी मेरा एग्जिस्टिंग है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का, तो ये समझिए कितनी बड़ी बात है। वो हम सैल्यूट करना चाहते हैं यहाँ के करोड़ों जनता को जो हमारा समर्पित कार्य करता है कि सबसे कम फंडिंग होने के बाद भी, इतना क्राइसिस होने के बाद भी, 18 वर्ष तक विपक्ष की राजनीति करने के बाद भी
आज भी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है इस राज्य में। 79 एमएलएज हैं, और जब 2 चुनाव होगा तो ये भी अगर 2 चुनाव अगर हम लोग अगर हमारी पार्टी अगर लड़ती है, अगर निर्णय लेती कि इस दोनों पर भी अगर लड़ना, तो बीजेपी का दूर दूर तक अता पता नहीं रहेगा। बीजेपी की जो स्थिति है इस देश में, अब तो उसके संगठन में, पहले तो आप सुनते हो कि आरएसएस काम करता है, सहकार भारती काम करता है, एक एजुकेशन का है वो काम करता है, विंग है आरएसएस का, उसमें एक बीजेपी विंग है। अब तो उसके साथ 3 और विंग जुड़ गए। उनके कार्यकर्ता में, हार्ड कोर कार्यकर्ता में 3 विंग और हैं। एक तो सीबीआई है, दूसरा ईडी है, तीसरा आईटी है। सारा लोग जान गया, बच्चा जान गया। देखा कि आपका झगड़ा भी हो रहा था सीबीआई वालों के साथ, आपके जब घर में आ गए तो आपको आपत्ति किस बात से थी? क्या देखिए, सिंपल सा बात था। हमने उनको कहा कि भाई आप लोकल थाना को बुला लीजिए, आप इंडिपेंडेंट नीचे जो व्यक्ति मिले उसको गवाह में बुला लीजिए, और हम तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक कोई रिकवरी आपके यहाँ इस घर से नहीं हो जाएगा। हम ब्लैंक पर साइन करने वाले नहीं हैं। वो लोग आमदा थे कि नहीं आप साइन कर दीजिए, हमारा इंडिपेंडेंट 2 गवाह आया है, इसको आप मान लीजिए। लोकल थाना को हम खबर कर नहीं सकते हैं, हमारे पास पारामिलिट्री फोर्स है। इसी बात पर झंझट हुआ, और कोई बात पर झंझट हुआ। जितना कानून वो मानने वाले हैं उतना ही कानून हम मानने वाले हैं। हमको ही पता है कि हमको कितने दायरे में रहना है। सुनील सिंह के यहाँ से 2,56,900 रुपये बरामद हुए, वो लेके चले गए, तो अब तो दिक्कत हो गया होगा। ले गए, मटिया मेट कर दिया। और देखिए, हम तो परम पिता परमेश्वर से आग्रह करते हैं कि इसी तरह से सीबीआई मेरे यहाँ 2-2 साल पर रेड करते रहे। रेड के बाद क्या हुआ, मैं एक मीटिंग में भारतीय रेड करते रहे, हाँ 2-2 साल पर हमारे यहाँ रेड करते रहे, तो इससे मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी। अभी देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। अभी मैं चंडीगढ़ एक भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के मीटिंग में गया था। जब वहाँ गए तो जितने भी मेरे निदेशक मंडल के कई सदस्य थे, सभी लोगों ने अपना सिटिंग अलाउंस, अधिकतर लोग, हमने तो साफ इनकार किया कि भाई हम अभी भी इतना फटेहाल और कंगाल नहीं हैं कि आपके रुपये की ज़रूरत है, लेकिन सहयोग के रूप में वो बोले कि नहीं, आज का जो मेरा सिटिंग अलाउंस है हम सुनील कुमार जी को निश्चित रूप से देंगे। क्या भाजपा, क्या जदयू, क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी, सभी पार्टी के लोग होते हैं सहकारिता में, और सभी लोगों ने, इसमें भाजपा के लोग भी हैं, अधिकतर भाजपा का लोग है, वो लोग भी कह रहा था कि इनके साथ गलत हुआ। उसके बाद मैं अभी दिल्ली गया क्रिप्को के मीटिंग में। जिस दिन तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी पटना में थे, उस दिन क्रिप्को की मीटिंग में हम दिल्ली में थे। उस मीटिंग में भी लोगों ने अपना सिटिंग अलाउंस हमको दे दिया। तो आज अगर मेरे यहाँ सीबीआई रेड करे तो कम से कम उसको मेरे घर में 25 लाख रुपया नगद मिलेगा आज के डेट में। सीबीआई ने रेड मारा, उसके बाद फिर 25 लाख और आ गए। अभी आया, सभी लोगों ने, जो हमारे सहकार बंधु हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे राजद के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, सभी लोगों ने हाथ खोल कर मुझको मदद किया। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह अगर मैं, जो आप, हमारा जो लोगों का स्नेह है हमको प्राप्त है, अगर आज हम एक कह दें कि सभी पैक्स अध्यक्ष या सभी सहकार बंधु हमारे अकाउंट में 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार रुपये डाल दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 24 घंटा में सुनील कुमार सिंह के अकाउंट में 5 करोड़ रुपया होगा, कम से कम होगा। और मैंने तो देखा, जब चंडीगढ़ मीटिंग में गए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में, लोगों ने जितना सिटिंग अलाउंस था सब हमको दे दिया। तो अब कहाँ से बताएंगे फिर? अभी सीबीआई जाएगी तो कहाँ से बताएंगे? तो बता रहे हैं, तो कोनो झूठ बोल रहे हैं का? जो बतवा तोरा बतावता नहीं, वही बतवा ओकरो बताएं, ओकरा को नया बात बतावत रही का? हम कहले कि आज हम मुर्गा भात खाएंगे, आप लोग खाना पसंद कीजिएगा? नहीं, हम लोग नहीं खाते हैं मुर्गा भात। उनका खाना कहीं और से आ रहा था। मुर्गा भात तो और क्या, कोनो सीबीआई का रेट चला तो आप सीबीआई का रेट आया था, भोकार पार के रोएंगे? भोकार पार के नहीं ना रोएंगे जी। जो 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता है लोग जी। हम कभी भी गलत नहीं हैं, हम कभी भी गलत काम नहीं किए हैं। हमारे पास कभी भी जो लोगों को जो आकलन था, और देखिए क्या था, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना था। उनको तो मामला तक कुछ और है, कहीं घाव कहीं पौ, समझे ना? तो देखिए, इस तो पूरा दुनिया जानती है। एक जाना था ना। अरे भाई छोड़िए ना, कि बच्चा ने स्टेटमेंट दे रहा था मेरे घर के सामने में, जब उसने जब कह दिया कि ये मोदी जी का तोता मैना लोग आया हुआ है और सुनील सिंह के घर से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये लोग टाइम वेस्ट करने के लिए आया। देखिए ना उसका वीडियो, को फंसाना था ना। देखिए, तेजस्वी यादव को फंसाना था, उनके परिवार को फंसाना था। क्या है, सब लोग, आप भी तू भी जाना था कि का मामला रहे, सब दुनिया जाना था कि का मामला रहे, कोई हमरे बतावे से हुई।
तो देखिए ये दिन पर दिन जो सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, अपना ये समझिए कि इसका जो स्वरूप था, गठन का जो उद्देश्य था, उसको बिल्कुल खोता जा रहा है, अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करता जा रहा है। सभी लोग जानते हैं कि इस भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए इसको नहीं बनाया गया है, अपने विरोधियों पर नकेल कसने के लिए इसको बनाया गया। सब लोग अब एक एक नागरिक से अगर बात कीजिए, इनोसेंट नागरिक से जो न्यूट्रल है, जिसको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, वह भी यह बात बताएगा कि भाई इसका उद्देश्य गठन का जो हुआ था, ठीक इसके विपरीत ये चला गया। आज गठन था, उद्देश्य था कि भाई भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, काला बाजारी से जो रुपया कमाया है उसको पकड़ना है। अब ठीक इसके उल्टा हो गया। 24 और 25 में इसका जवाब जनता देगी ना, क्या आपको लगता है? क्योंकि जो महागठबंधन फर्म देगी। इतना जो लोग पड़क पड़क के जो बोल रहा है, हर एक जगह ईडी भेज रहा है, हर एक जगह सीबीआई को भेज रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? कल तक वो आपके यहाँ सब कुछ ठीक था, आज भ्रष्टाचारी हो गए, और आपके यहाँ चले जाएंगे तो सदाचारी हो जाएंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ये देखिए कहीं कि आगे भी सीबीआई की रेड जारी रहेगी? 2000 एकदम अनवरत जारी रहेगा। उनके पास और है क्या? आप भी तैयार हैं? उनके पास कुछ मीडिया बंधु लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, उनके विंग के रूप में काम करते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि सुनील सिंह के यहाँ से 1 करोड़ रुपया जब्त, नोट का मशीन मंगाया जा रहा है। कितना भलगर बात है। ढकनी पानी में वैसे पत्रकारिता को, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले को डूब कर मर जाना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग इस तरह से बिना कल्पना के आधार पर जो न्यूज़ चलाते हैं अपने टीआरपी के लिए, और किसी के प्रतिष्ठा को तारे तार कर देते हैं। भाई मामला क्या है? बिना तथ्यों की जानकारी का जिस तरह से एक चैनल वाले ने पूरे देश में भ्रम फैलाया। हमारे पिताजी काफ़ी एजेड हैं, 80 वर्ष उम्र हो गया उनका समझिए कि बेहोशी की हालत हो गई। उसने लिख दिया कि सुनील सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब बताइए किसी के पिताजी के ऊपर में क्या गुजरता होगा कि भाई मेरा बेटा भ्रष्ट आचरण से 1 करोड़ रुपया कमा लिया, तब 1 करोड़ रुपया पकड़ाया, उसके यहाँ नोट का मशीन लाई जा रही है। तो इस तरह के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि बिना तथ्यों की जानकारी के इस तरह भ्रामक मत दीजिए समाचार। तैयार हैं आपके यहाँ पे कि और छापेमारी हो तो कोई दिक्कत नहीं है? अरे भाई आज आई तो हमारे यहाँ 25 लाख ओकरा मिली। आज अगर मेरे यहाँ रेड हो जाए तो 25 लाख रुपया मिलेगा। इसलिए हम आमंत्रण देते हैं ईडी वाले को, हम आमंत्रण देते हैं सीबीआई वाले को, हम आमंत्रण देते हैं आईटी वाले को कि कृपया आज से कल तक में मेरे यहाँ फिर से एक बार रेड कीजिए। अच्छा रकम मिलेगा आपको। फिर आपको और मिलेगा उनके जाने के बाद? और बिल्कुल, फिर सहानुभूति और होगा हमारे प्रति। और पूरे बिहार से वो दिन भी मैं आपको दिखा दूंगा कि देखिए आज मेरे अकाउंट का बैलेंस ये है। और मैं आज अपील किया हूँ सारे सहकारी बंधुओं से, और सहकारी बंधु का ताकत क्या होता है ये भी आपको बिहार में दिखाया जाएगा कि सहकारिता की ताकत क्या है। सहकारिता में न कोई जाति, न कोई पार्टी, न कोई धर्म, कुछ नहीं होता है। यही कारण है कि ये 7 कलर का इसका झंडा होता है, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी पार्टी के लोग होते हैं। मैं अगर एक बार ऐसे हाथ जोड़कर निवेदन कर दूं कि बिहार में, भारत की बात नहीं करता हूं, उसके बाद मैं आलोक जी आपको दिखाऊंगा कि सहकारिता में क्या ताकत होता है। सहकारिता संघ के बड़े नेता हैं सुनील सिंह, आरजेडी के एमएलसी तो हैं ही, कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन सहकारिता जगत में इनका बड़ा नाम है। इनके यहाँ जब सीबीआई की छापेमारी हुई थी, मैं भी उस वक्त वहीं मौजूद था, और बड़ी संख्या में जो किसान लोग हैं, किसान बंधु हैं, वो वहाँ पहुँचे हुए थे, और समाज से जुड़े हुए लोग भी पहुँचे हुए थे, चाहे वो तमाम दलों के ही क्यों ना हो। बहरहाल सुनील सिंह का कहना है कि सहकारिता में कितनी ताकत होती है ये भी हम दिखा देंगे, और इनकी इज्जत को जो खराब किया गया है, बहरहाल चेहरे पर तो मुस्कान है, 2.5 लाख ही मिला नहीं। अरे भाई तो अब का तोरा बताइए, अब कैसे बताएं? आज लेकिन रेड करी सर मारा कि 2.5 लाख मिला? सर में नहीं आ रहा है, भारी सर मारा है। समझिए कि हमारा पूरे इतने दिन की जो कमाई था उसको इसने मटिया मेट कर दिया। हमारा इज्जत, हमारा जो फटा हुआ जो जुराब और गंजी था उसको ला के रोड पे पटक दिया ये लोग। देखिए सुनील सिंह के चेहरे पर मुस्कान भी है और तनाव बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं कि हाँ सीबीआई के लोग आते हैं तो आएँ, और आगे ये छापेमारियाँ जारी भी रहेंगी, ये इन्हें पता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।